नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बेस्ट किताब ट्रेडिंग इन द जोन की समरी। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। इस किताब में जो चीज़ें विशेष तौर से बताई गई है उन सब बातों पे अपन चर्चा करेंगे। जो लोग ट्रेडिंग की दुनिया में हैं उन लोगों के लिए ये बुक समरी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और अन्य लोगों के लिए भी ये काम की है, क्योंकि ये काम लगभग माइंड सेट पर ही डिपेंड करती है कि इंसान का माइंड सेट कैसे वर्क करता है। इस पे इसने ज्यादा लेखक ने ज्यादा ध्यान दिया है। तो आइए जानते हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक की बुक समरी। दोस्तों, मार्क डगलस बताते हैं कि मार्केट से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है ट्रेडर की अपनी सोच, डर, उम्मीदों और लालच से। देखो, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट के मुंह से नहीं डरते हैं, वो डरते हैं अपने दिमाग में चल रहे डर, लालच, उम्मीद। ये जो चीजें अपने दिमाग में चलती है। और इंसान की ट्रेडिंग की दुनिया में जो हार का सबसे बड़ा कारण होता है वो माइंडसेट होता है। ट्रेडिंग में अक्सर लोग उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये ट्रेड मेरे पक्ष में जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, मेरी एनालिसिस गलत कैसे हो सकती है। ये सब दिमाग में विचार चलते रहते हैं और इन विचारों की वजह से एक इंसान जो ट्रेड है वो गलत ट्रेड में भी अपने ट्रेड को होल्ड रखता है, क्योंकि होप उसका साथ नहीं छोड़ती। उसको उम्मीद रहती है कि मार्केट रिवर्स करेगा। लेकिन मार्केट किसी की भावनाओं के अनुसार नहीं चलता। स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई सा भी मार्केट हो, वो हमारे भावनाओं से या हमारे सोचने से नहीं चलेगा। जो ट्रेडर अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता वह लगातार गलतियां करेगा और अंत में सारा नुकसान उसी का होता है। देखो, मार्केट एक गेम, संभावना का गेम है। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है, प्राइस सपोर्ट पर सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले सकता है और या रेजिस्टेंस पे वापस रिवर्स हो सकता है। लेकिन इसकी एक संभावना होती है, ये कोई श्योरिटी नहीं होती है कि ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। लेखक का मानना है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं होती है। इस ट्रेड में सिर्फ चार परिणाम होते हैं। छोटा मुनाफा हो सकता है, बड़ा मुनाफा हो सकता है, छोटा नुकसान हो सकता है या बड़ा नुकसान जो खतरनाक वाला होता है। एक ट्रेड में चार संभावना होती है। लेकिन जो लोग एवरेज करके मार्केट में ट्रेड करते हैं उनका तो लॉस अनलिमिटेड है, उनकी पूरी कैपिटल भी साफ हो सकती है। किताब का मुख्य नियम है, बड़े नुकसान को रोको, बाकी मार्केट खुद मैनेज करेगा। अगर आप अपना स्टॉप लॉस अपनी सही जगह पे लगाते हो तो मार्केट में आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब स्टॉप लॉस और आपकी पोजीशन साइज अगर आपके माइंड को सूट करती है तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज आपके माइंड को सूट नहीं कर रही है तो वो ट्रेड आपको बड़ा नुकसान करेगी। मार्केट में सोचना नहीं, देखना है। किताब कहती है मार्केट वही दिखा रहा है जो हो रहा है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर जो ट्रेडर होते हैं वो चार्ट को अपनी भावनाओं से देखते हैं। वो गिरते हुए मार्केट से ये उम्मीद रखते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बढ़ते बाजार में वो डरते हैं कि कहीं मार्केट नीचे न गिर जाएगा। ब्रेकआउट पर भी उनको डाउट होता है कि ब्रेकआउट हो गया, कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। और लॉस में वो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद मार्केट रिवर्स करेगा और उसका लॉस वाला ट्रेड प्रॉफिट में चला जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक ही बात का ध्यान रखना, अगर आपका लॉस फिक्स है तब आपको डर नहीं लगेगा, अगर आपका लॉस फिक्स नहीं है तो आपको हमेशा मार्केट में डर लगेगा। ऐसा लेखक का मानना है। यही भावनाएं नुकसान का कारण होती है। सारे ट्रेडर वही है जो चार्ट देख रहे हैं, मतलब सभी ट्रेडर को सेम चार्ट दिख रहा है। कुछ लोग चार्ट को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। सही ट्रेड वही है जो चार्ट जैसा दिखा रहा है, सिर्फ उसी को मानना है। फियर और ग्रीड दो हमारे दुश्मन होते हैं, डर और लालच। इस मार्केट में हर ट्रेडर के लिए डर और लालच दो ऐसे दुश्मन है जो सही ट्रेड को भी होल्ड करने नहीं देंगे और गलत ट्रेड को एवरेज करा करा के लंबे समय तक होल्ड करवा देंगे। पूरी कैपिटल जब तक साफ न हो जाएगी तब तक वो ट्रेड चलता रहेगा। डर के कारण होते हैं, अगर उनके फेवर में मार्केट चल रहा है तो भी वो ट्रेड को जल्दी से क्लोज कर देते हैं छोटा प्रॉफिट लेके।
दिमाग में नेगेटिव बातें आती है कि यार अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है, कहीं मार्केट रिवर्स हो जाएगा और अपना प्रॉफिट लॉस बनने चला जाए। यानी जैसे जैसे उनको स्क्रीन में प्रॉफिट दिखता है वैसे वैसे उनका डर बढ़ता है और अपनी पोजीशन को जल्दी से जल्दी काटने की सोचते हैं। और इसके विपरीत जब उनके किसी ट्रेड में लॉस हो रहा होता है तब वो अपने लॉस को नहीं काटेंगे, और अगर उनके पास कैपिटल बची हुई है तो वापिस एवरेज करके उस ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, लॉस को जल्दी नहीं काटेंगे। लेकिन मार्केट में स्टॉप लॉस लगाओगे तभी आप मार्केट में कुछ समझ पाओगे। सही सेटअप होने पर भी एंट्री नहीं। अगर मान लीजिए प्राइस ने किसी बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया तो भी बाई नहीं करेंगे। मार्केट ने एक बहुत बड़े सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया फिर भी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो डर उनको अच्छा ट्रेड लेने नहीं देगा। लालच करने से क्या होता है, एक नंबर एक एसएल तक प्राइस आने पर एसएल को तुरंत मॉडिफाई करके उसको शिफ्ट कर देंगे बड़े लॉस के लिए। बिना प्लान के ट्रेड लेंगे। मार्केट में कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है कोई मतलब नहीं है, ट्रेड लेना है तो लेना है। एक ही ट्रेड में अमीर बनने की कोशिश। एक ही ट्रेड में अमीर बनने की कोशिश का मतलब ये होता है कि कोई ट्रेड है वो गलत चल रहा है तो भी अपनी पूरी कैपिटल उसी ट्रेड में दांव पे लगा देना ताकि बड़ा लॉस हो जाए। डगलस कहते हैं अगर आप डर या लालच से संचालित हैं तो आप मार्केट के जोन में नहीं है। मार्केट में जोन का मतलब है कि आपको डर और लालच से ऊपर सोचना है। अपने को यह सोचना है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट कर दिया है तो हमें बाई का ही सोचना है, अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है तब हमें सेल का ही सोचना है। जब तक मार्केट कुछ नहीं कर रहा तो आपको भी कुछ नहीं करना होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या पहचान होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को इस तरह से लेते हैं, उनको ना तो डर होता है ना मार्केट से उनको कोई बड़ी उम्मीद होती है ना उनके साथ कोई इमोशन होता है। उनके रूल फिक्स होते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस आ गया तो मार्केट को स्टॉप लॉस दे देंगे खुशी खुशी से। अगर मार्केट उनकी फेवर में चल गया तो वो वेट करेंगे अपने टारगेट तक का, बीच में ट्रेड को नहीं काटेंगे। उनके लिए ट्रेड एक मशीन होती है, सेटअप बना, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, खत्म बात। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं। 5 फंडामेंटल टिप्स। इस किताब के 5 महत्वपूर्ण बातें वो समझो। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में 100% अनसर्टेनिटी है। जो सबसे मजबूत लेवल है वह भी टूट सकता है। आपको पता नहीं होता कि मार्केट आगे क्या करेगा, ये किसी को भी नहीं पता होता कि आगे मार्केट में क्या मूव आएगा। ये सिर्फ एक संभावना होती है कि अगर इस प्राइस के ऊपर मार्केट काटता है तो एक बाई ट्रेड बन सकता है, या इस लेवल को काटने से मार्केट नीचे जा सकता है। ये सिर्फ एक संभावना होती है, कोई गारंटी नहीं होती है। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। कोई भी ट्रेड है वो पूरे मार्केट की इवेंट को नहीं डिसाइड करेगा। अगर आप कोई एक ट्रेड ले रहे हो तो आपका एक ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस आपकी पूरी ट्रेडिंग, जो आपके मल्टीपल ट्रेड होते हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा होता है। सपोज कीजिए आप महीने में 30 ट्रेड लेते हैं तो उन 30 ट्रेड में किसी 1 2 3 4 ट्रेड में जो स्टॉप लॉस लगेंगे तो वो उन 30 ट्रेडों का एक पार्ट है। अगर आप लगातार 30 ट्रेड में लॉस भी करोगे और आपका लॉस फिक्स है तो भी आपकी पूरी कैपिटल 30 ट्रेड में खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी एक ट्रेड को मैनेज करने लग जाओगे जिसमें आपको लॉस हो रहा है तो मान के चलिए कि 1 दिन 2 दिन आप बच जाएंगे, लेकिन 30 डेज आप नहीं बचोगे। किसी न किसी दिन आप मार्केट में अपनी पूरी कैपिटल स्वाहा कर ही दोगे। तो हर ट्रेड अपना एक फ्रीडम इवेंट है। किसी भी ट्रेड की कोई गारंटी नहीं होती कि ट्रेड आपके पक्ष में चलेगा कि नहीं चलेगा। पिछला ट्रेड जीते या हारे अगला ट्रेड उससे कोई मतलब नहीं रखता। आपका लास्ट ट्रेड आपका पॉजिटिव था नेगेटिव था, इसको मार्केट से चार्ट को कोई मतलब नहीं है। ये ट्रेड जो भी आप ले रहे हो ये फ्री इवेंट है, इसकी रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। जीतने का और हारने का रेशियो आपके पक्ष में किया जा सकता है। इस मार्केट में आप एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपका स्टॉप लॉस। अगर आप मार्केट के अंदर सही टेक्निकल सिद्धांत के अनुसार अपना स्टॉप लॉस डालते हो मार्केट में, अगर मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट करता है तो इसका मतलब यही है कि ये ट्रेड है अब आपके पूरा का पूरा आपकी डायरेक्शन से उल्टा चलने वाला है। तो स्टॉप लॉस होने पे मार्केट से बिल्कुल शांत रहो। अपना स्टॉप लॉस बुक करो, पानी पियो, 10 15 मिनट सांसों को गहरा गहरा ऊपर नीचे लो, फिर मार्केट को चार्ट को फिर से देखो। अगर अब आपका
कोई सेटअप दिख रहा है आपको तो एंट्री लो, बिना सेटअप के कोई एंट्री नहीं लेना। मार्केट आपका दोस्त या दुश्मन कुछ भी नहीं है, ना तो मार्केट आपका दोस्त है जो आपको पैसा देगा और ना ही मार्केट आपका दुश्मन है जो आपसे पैसा लेगा। मार्केट में बायर और सेलर की जो भी माइंड सेट है, आपको उन बड़े बायर और बड़े सेलर के माइंड से ही मार्केट को देखना है। और आपको ये सोच लो कि आप एक बड़े प्लेयर हो तो आप कहाँ पे बाई करोगे और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, कहाँ पे सेल करोगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। अपने दिमाग को थोड़ा बॉर्डर माइंड से सोचो। मार्केट को आपकी कोई परवाह नहीं है कि आप मार्केट को बाई कर रहे हो कि सेल कर रहे हो, मार्केट का अपना मूव फ्री है। ट्रेडिंग जोन क्या है? जोन का मतलब है मानसिक स्थिति जहां ट्रेडर या तो पूरी तरह शांत रहो, बिल्कुल माइंड में किसी भी थॉट को ना चलने दो, चार्ट को अच्छी तरह से रीडिंग करो, पूरी तरह फोकस रखो, यानी पूरा का पूरा ध्यान चार्ट पर रखो कि कौन सी कैंडल क्या कर रही है, मार्केट को ऊपर काटने की कोशिश कर रही है कि मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना जरूरी होता है। बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी तनाव के, बिल्कुल साफ और शांत माइंड आपको एक अच्छा ट्रेड दिलाएगा अगर आप चार्ट को अच्छी तरह से रीड करना जानते हो तो। जब ट्रेडर इस अवस्था में आता है, जब उसके निर्णय एकदम साफ और सही होने लगते हैं, वही स्थिति, वही एक ऐसी स्थिति है कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी। जब आपको चार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया कि बायर मार्केट में कहाँ पे एक्टिव होते हैं, सेलर मार्केट में कहाँ एक्टिव होते हैं और उन दोनों का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। विनिंग माइंडसेट वर्सेस लॉसिंग माइंडसेट। देखो, विनिंग माइंडसेट का मतलब होता है कि वो बंदा मार्केट में विन करेगा जो मार्केट में अपना प्लान बना के काम करता है। प्लान का मतलब है उसको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे उसको स्टॉप लॉस रखना है और उसको कहाँ पे टारगेट मिलने वाला है। और विनिंग ट्रेडर जो भी होता है वो अपने स्टॉप लॉस को भी एक अच्छा प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट का एक पार्ट है और आपको 10 में से 2 ट्रेड में तो मिलने वाला है, तो उसको भी आपको प्रेम से लेना चाहिए। हर ट्रेड एक संभावना है, किसी भी ट्रेड की कोई गारंटी नहीं होती है, वो एक ट्रेडर अच्छी तरह से जानता है। वो लॉस को एक्सेप्ट करेगा और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ही मानेगा। लॉसिंग माइंडसेट, जिनका दिमाग लॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उस आदमी के लिए क्या मार्केट के नियम है वो सुन लिए। कभी भी वो अपने असल को फिक्स नहीं रखेगा, वो असल को मॉडिफाई करता रहेगा। ओवर ट्रेडिंग करेगा, पक्का करेगा। उम्मीदों पे ट्रेड करना, होप पे ट्रेड लेना, मार्केट को ब्लेम कर देना और मन में सोचना कि इस ट्रेड में हम जरूर जीतेंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि लूसिंग ट्रेडर को जीतने के लिए पहले अपनी सोच को जीतनी होगी। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, किताब कहती है मार्केट फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की जगह नहीं है। जो ट्रेडर यहाँ पर प्रेडिक्शन करता है वह फंसता है, जो ट्रेडर रिएक्शन करता है वह जीतता है। कहने का मतलब है मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया मतलब सेल करो, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया मतलब बाई करो, लेकिन स्टॉप लॉस को ध्यान में रखो। स्टॉप लॉस को अगर नहीं देखा तो मार्केट प्रॉफिट आपको नहीं देगा। मार्केट के जैसे चले वैसा चलो, बस यही सफलता का फॉर्मूला है। डिसीजन ट्रेडिंग की रीड, देखो किताब का जो मेन पॉइंट वो ये है कि आपका अंदर अनुशासन है। अगर आप मार्केट में एक सेटअप बनने का वेट करते हो तो आपकी साइकोलॉजी आपको मार्केट में जिताएगी। आपका रिस्क आपको पता होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना बढ़ेगी। डिसिप्लिन का मतलब है हर ट्रेड में अपना असल फिक्स करना, अपना रिस्क फिक्स करना। रूल आपके पास होने चाहिए कि कब एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना है। कोई भावनात्मक निर्णय नहीं लेना है कि मार्केट शायद पलटेगा, अब मार्केट में ये हो सकता है, मैं और क्वांटिटी बाई कर लेता हूँ, मैं अपने जो ट्रेड चल रहा है उसको एवरेज कर लूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ट्रेड आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, एक ट्रेड आपको या तो असल देगा या आपको प्रॉफिट देगा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना। डिसिप्लिन अगर आप नहीं रख पाओगे तो आपका नॉलेज किसी काम भी नहीं आएगा। निष्कर्ष यह है, ट्रेडिंग इन द जोन ट्रेडर के माइंड को बदलने वाली किताब है। अगर कोई ट्रेडर इस किताब के बताए हुए 5 सत्य बातें मान ले तो
उसकी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बड़े चेंज आ सकते हैं। मार्केट की सच्चाई ये है कि मार्केट में जो चार्ट आपको दिखा रहा है या चार्ट आपको जो बता रहा है वही सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य है। मार्केट एक संभावना का गेम है, यहाँ पे किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। आपका माइंड सेट ही आपको जिताएगा या आपको बड़ा लॉस कराएगा, इसलिए अपने माइंड सेट पे वर्क करो। डर पर कंट्रोल रखो और अनुशासन के साथ अपना ट्रेड लो। ये दुनिया के किसी भी मार्केट में यही 5 नियम है जो आपको यूज करना है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, सक्सेस इन ट्रेडिंग हैज नथिंग टू डू विथ प्रेडिक्टिंग द मार्केट एंड एवरीथिंग टू डू विथ मैनेजिंग योरसेल्फ। कहने का मतलब है इस मार्केट में केवल देखने से या सोचने से या प्रेडिक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। इस मार्केट में जो भी होगा वो आप एक ट्रेड जब लोगे, वो भी एक सेटअप से लोगे, तो ही आपका स्टॉप लॉस या टारगेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये किताब एक ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेडर को इस किताब को कम से कम 1-2 बार पढ़ना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि मार्केट में हकीकत क्या होती है और अपन क्या सोचते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।